सो अप टिल नाउ हमने बात की नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव्स की. अब हम बात कर रहे हैं एडवर्ब्स की. ये अनदर पार्ट ऑफ स्पीच है. अब एडवर्ब्स क्या होते हैं? एडवर्ब्स, अब तक हमने वर्ड्स यूज किए हैं, वर्ब यूज किए हैं और एडजेक्टिव्स यूज किए हैं. अब इनके यूसेज से क्या होता है, कई बार हमें एक सपोर्ट देना पड़ता है वर्ब या एडजेक्टिव को सेंटेंस में ज्यादा प्रिसाइजली, ज्यादा सही तरीके से अपनी बात को कन्वे करने के लिए, किसी को बताने के लिए हमें एडवर्ब्स की हेल्प लेनी पड़ती है. अब एडवर्ब्स के भी 8 टाइप्स हैं जो हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो जो भी हम एडिशनली वर्ब या एडजेक्टिव को एडिशनली देते हैं, दैट इज एडवर्ब. एडजेक्टिव और वर्ब्स को जो हम एक सपोर्ट देते हैं कोई वर्ड का, दैट इज एन एडवर्ब. ठीक है, लेट अस टॉक इन डिटेल कि कौन से वर्ड्स कौन से एडवर्ब के पैटर्न में आते हैं. तो सबसे पहले होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस. अगर हम कोई चीज कोई जगह पे बताना चाहते हैं, कोई नाउन को, एडजेक्टिव को कोई जगह पे बताना चाहते हैं, तब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस की हेल्प लेते हैं. अब इसका हम वर्ड्स देखते हैं, कौन से वर्ड्स हैं वो. दैट इज एनीवेयर, somewhere, everywhere, near, far, etc. So ये है adverb of place. अब मैं आपको इसके एग्जाम्पल्स बताती हूँ. I will meet you. ये हमने बनाया है सिंपल फ्यूचर में कि मैं तुम्हें मिलूंगी. So I will meet you. I would say far from my home. I will meet you far from my home. तो यहाँ far क्या है? प्लेस, कि किस जगह से कितनी दूरी पे, तो इसको हम कहेंगे एडवर्ब. ये वर्ड है हमारे सेंटेंस में एडवर्ब. ठीक है, अब हम सेकंड की बात करते हैं, दैट इज एडवर्ब ऑफ टाइम. अब समय का भी एडवर्ब होता है. वो क्या होता है? वंस, नेवर, टुमारो, डेली. सो अगर मैं आपसे कहती हूं आई विल मीट यू टुमारो, तो ये हमारा कौन सा हो गया? टुमारो. हियर इज एडवर्ब ऑफ टाइम. यहाँ पे हम टाइम का एडवर्ब लगा रहे हैं. है एडवर्ब का टाइप ही ये. एडवर्ब के 8 टाइप्स हैं, लेकिन अगर हम टुमारो यूज करते हैं तो हम टाइम बताना चाह रहे हैं. अगर हम डिस्टेंस यूज करते हैं तो हम प्लेस के बारे में बता रहे हैं, प्लेस से रिलेटेड एडवर्ब यूज कर रहे हैं. ठीक है, इस तरह से उन्हें बाइफर्केट किया गया है. अब हम बात करेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर की, कि किस तरीके से वो एक्शन हो रहा है या वो एडजेक्टिव बताया जा रहा है. तो ऑनेस्टली, इसके एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूं. ऑनेस्टली, क्वाइटली, स्मार्टली, फास्टली, एक्सेट्रा. सो ये हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर है कि मैं किस तरह से आपसे मिलूंगी, किस मैनर, किस तरह से मैं आपसे मिलूंगी. सो आई विल मीट यू फास्टली, मैं बहुत जल्दी जल्दी मैं आपसे मिलूंगी. ऑनेस्टली, आई विल मीट यू ऑनेस्टली, मैं बहुत ही शिद्दत के साथ आपसे मिलूंगी. ऑनेस्टली. सो दैट इज द वर्ड एडवर्ब ऑफ मैनर. ठीक है, अब हम फोर्थ वाले एडवर्ब की बात करते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री. जब हम किस स्ट्रेंथ से किसी के साथ मिलना चाहते हैं, किस पावर के साथ, तब हम एडवर्ब डिग्री वाला लगाएंगे. फुल्ली, partially, altogether. So जैसे मैं आपसे कहूं, I will meet you along with or altogether with the section C class.
सो इफ आई से कि मैं आपको सेक्शन सी क्लास के साथ मिलूंगी, तो यहाँ along with मेरे लिए क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, किसी के साथ, फुल्ली, पार्शली, कैसे मैं मिलने वाली हूँ, ये डिग्री बता रहा है कि किस डिग्री से मैं आपके साथ मिलने वाली हूँ. सो लेट अस टॉक अबाउट द फिफ्थ वन, दैट इज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि किस फ्रीक्वेंसी से मैं आपसे मिलने वाली हूँ. फ्रीक्वेंटली यानी बहुत बार बार मैं आपसे मिलने वाली हूँ, कुछ बार मैं आपसे मिलने वाली हूँ, ऑफन, ईयरली, साल में एक बार मैं आपसे मिलने वाली हूँ, या ब्रीफली. तो ये हम लोग यूज कर सकते हैं. ये मैं एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ, सो आई एम टेकिंग दैट एग्जाम्पल. आप कहीं पे भी इसको पुट कर सकते हो, ऐसा नहीं है सिर्फ यही सेंटेंस पे पुट कर सकते हो. आई विल मीट यू ईयरली, मैं साल में आपको एक बार मिलूंगी. सो आई विल मीट यू ईयरली, तो ईयरली मेरा क्या है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि कितनी फ्रीक्वेंसी से, कितनी बार बार मैं कितनी बार आपसे मिलूंगी, तो ईयरली मिलूंगी. ठीक है. नाउ लेट अस टॉक अबाउट द सिक्स्थ वन, दैट इज एडवर्ब ऑफ कॉमेंट. एडवर्ब ऑफ कॉमेंट. नाउ एडवर्ब ऑफ कॉमेंट में हम क्या कवर करते हैं, फॉर्चुनेटली, अनफॉर्चुनेटली भी इसमें ही आ जाएगा, लकीली, हैप्पीली एंड सच अदर्स. ठीक है. सो एडवर्ब ऑफ कमेंट में क्या हम एग्जांपल ले सकते हैं, लकीली आई विल मीट यू, लकीली आई विल मीट यू, तो मैं लकीली आपसे मिलूंगी. फॉर्चुनेटली आई विल मीट यू, आई विल मीट यू हैप्पीली, मैं टुमारो के जगह हैप्पीली लगाऊंगी, लगा सकती हूँ, और उसके जगह जब टुमारो लगा रही हूँ तो वो एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाता है, जब मैं हैप्पीली लगाती हूँ तो वो एडवर्ब ऑफ कमेंट, ये कमेंट हो गया. ठीक है. सो वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द सेवेंथ पॉइंट नाउ, दैट इज एडवर्ब of conjunction. Now, as we just saw the different 6 types of adverbs, 7th and 8th we would talk. In adverb of conjunction, we have words like however, moreover, conversely, consequently, etc. So here I would give an example, like I would use a word like however, I will meet you. So we can put it in the beginning as well. Moreover, I will meet you. Or conversely, I will meet you. I will meet you consequently. So I'm using adverb of conjunction over here. Now let us talk about the last one, that is the adverb of confirmation and negation. So what happens when we confirm somebody about something? अगर हम किसी को confirm करते हैं कोई चीज के बारे में, तब हम confirmation और negation के help लेंगे adverbs की. यहाँ पे हम words कैसे use कर सकते हैं, definitely, surely, absolutely, certainly, एंड ऐसे सारे वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं. जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारा ये एग्जांपल था however I will meet you, तो यहाँ मैंने adverb of conjunction लगाया है. अब मैं आपको लिखूंगी यहाँ पे I will meet you definitely. तो यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, आपको कंफर्मेशन दे रही हूँ कि मैं आपसे बिल्कुल मिलूंगी. सो यहाँ हमने यूज किया है एडवर्ब ऑफ कंफर्मेशन. कंफर्म करना यानी पॉजिटिवली बताना, नेगेशन यानी नेगेटिवली बोलना. सो यहाँ हम नेवर भी यूज कर सकते हैं. नेवर, नेवर कैन बी द एग्जाम्पल. सो आई विल मीट यू नेवर एवर. सो यहाँ पे हमने कौन सा एडवर्ब यूज किया है, एडवर्ब ऑफ निगेशन. हमने निगेशन का एडवर्ब यहाँ पे यूज किया है. तो हमें इन चीजों का ध्यान देना है जब हम कुछ पॉजिटिव बात करें, नेगेटिव बात करें, या कोई तरीके से बात करना चाहते हैं, किसी प्लेस के बारे में बताना चाहते हैं, टाइम के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में,
कमेंट करना चाहते हैं, कंजंक्शन के तौर पे हम बताना चाह रहे हैं। कंजंक्शन इज कनेक्टिंग जंक्शन, ये एक अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इसके बारे में मैं आपसे बताऊंगी कि इसको हम कनेक्टिव के तौर पे यूज कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं कंजंक्शन। कंजंक्शन एक अलग पार्ट ऑफ स्पीच है, उस बारे में हम एक अलग वीडियो में बात करेंगे। सो दिस वाज ऑल अबाउट एडवर्ब्स, और आपको इस तरह से एग्जांपल्स को ऑब्जर्व करना है और वर्कशीट सॉल्व करनी है। ओके, सी यू देयर, थैंक यू।